अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए आसानी हो सके। आज हम पार्ट 2 शूट कर रहे हैं, जो ड्राइविंग टेस्ट वाला है कि हाउ टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएसए। तो मैं तो अपना कैलिफोर्निया का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इसका पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं रिटन टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपने वो पहले नहीं देखा तो इधर कार्ड आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, पहले वो देखें, आप कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर पार्ट 2 इस पर आएँ, क्योंकि ये जो है जो टेस्ट का सीरीज़ है उसके अंदर बिहाइंड द व्हील टेस्ट वाली की बारे में मेरा एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह पहले हमने पार्ट में वर्क किया, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, रिटन पास हो गया, आपको परमिट मिल गया। तो परमिट से ये फ़ायदा होता है कि अब आप किसी एक यूएस के अंदर की जिसके पास वैलिड लाइसेंस है उसके साथ बैठ के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में होता है कि आपको जब परमिट मिलता है तो आप खुद भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो नॉट श्योर कि आप क्या रूल है पाकिस्तान में, लेकिन यूएसए में एटलीस्ट यू हैव टू बी विद समवन कि जिसके पास वैलिड यूएसए लाइसेंस हो और उसकी इंश्योरेंस आपको भी कवर कर रही हो। तो अब मेरे पास जब मैं यूएसए में उस वक्त था तो ऑलमोस्ट आई वुड से 9 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का पाकिस्तान से, और इंटरनेशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कि बासित के ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो कभी कभी बंदे को मार देता है। तो तरीके से चलते हैं, क्योंकि विदाउट लाइसेंस या विदाउट अ कार यूएसए में, ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया में, आपकी लाइफ हेल है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पोटैटो है और आपको गाड़ी चाहिए कम्यूट के लिए, चाहे बिज़नेस अपनी जॉब पर जाना है आपने, या आपने कोई भी अपने रेगुलर काम ग्रोसरीज कुछ भी करना है। ऊबर करेंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा यार, पहली बारी में एस करना है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिटन टेस्ट किया है, इसको भी पहली ट्राई में ही निकालना है। तो आ, लोगों से बात की और ये नेट पर सर्च किया, तो मैंने कहा ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो क्लासेस देते हैं आपको बिहाइंड द व्हील की, क्योंकि जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यूएसए में भी टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स से जब वो आते हैं ड्राइविंग के लिए तो दे नीड एक्सपीरियंस, प्रॉपर स्कूल्स हैं। तो मैंने पता किया, तो बिहाइंड द व्हील जो एक क्लास होती है, इट स्टार्ट्स अराउंड $80 से स्टार्ट होती है, अपवर्ड जाती है। तो जो मुझे स्कूल पसंद आया, जिसके एक मेरे रिलेटिव ने भी रिकमेंड की, क्योंकि उनकी एक फैमिली मेम्बर ने यूज़ किया था, उसकी क्लास थी $110 की ये क्लास थी। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ पे इतने पैसे लगा रहे हैं तो लाइसेंस तो एक बार ही आना है, फिर उसके बाद रिन्यू होता है। तो मैंने पहली क्लास स्केड्यूल कराई, और उस $110 में क्या क्या इंक्लूडेड था, एक एक इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर था, उनकी ही गाड़ी, और गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस कवरेज थी। इंश्योरेंस कवरेज का क्या फ़ायदा है, खुदा न खासा हमसे गाड़ी लग जाए या हमें आके कोई लग जाए तो हम सब इंश्योर्ड हैं, और मेडिकल बिल सारे कुछ कवर्ड है। तो मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएसए में कहीं पिछली वीडियो में मैंने हिंट की, अगर खुदा न खासा आपके मेडिकल बिल खुदा न खासा आप पर जमा हो जाएँ तो दिवालिया निकालने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। या आप वापस आ रहे होंगे अपने मुल्क, जिस मुल्क से भी आए, पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, या आप अपनी सारी ज़िंदगी यूएसए में उन कर्ज़ों को उतारने में लगा देंगे। तो इसलिए ये इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि अपने पास अफेक्टिव हर वक्त ये जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस होगी, कार इंश्योरेंस, वो आपके पास रखनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे क्लास चाहिए, उन्हें एक हफ़्ते के बाद का टाइम, क्योंकि वो बिज़ी थे। तो हफ्ते बाद दोपहर को की टाइमिंग थी, और आई वुड से एंड ऑफ अगस्त या मिड ऑफ अक्टूबर था, आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास था। तो दोपहर का टाइम था, मैं पहले से बाहर खड़ा था अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से। तो वो आए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम आ गए। मैं कहा मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा आप वो बोले, मेरे पास आए, वो इंस्ट्रक्टर उतरा। आई वुड से कि 30s एज थी उसकी, 30s अर्ली 30s कह लें। तो उसने पूछा कि आपके पास कभी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है या आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 9 साल का है, लेकिन पाकिस्तान का है, और मुझे नहीं पता कि कितना एप्लीकेबल है यूएसए में। तो लाइक आर यू श्योर कि आपको ड्राइविंग क्लासेस चाहिए। मैंने कहा यस, ये कोई मसला नहीं, मैं आपको $110 दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनका बैठे हैं। तो वैसे प्रोटोकॉल उनका होता है, अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस हो, वो पहला 2 घंटे की, $110 2 घंटे के हैं। तो उनका आम तौर पर प्रोटोकॉल ये होता है कि वो पहले 10 से लेके 30 मिनट जो होते हैं वो आपको सर्कल चक्कर लगाते हैं, आपको बताते हैं कि इस तरह चलानी है, ये लेन है,
क्योंकि उसने जब उसको पता लगा कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसने कहा भाई आप ही ड्राइविंग सीट पर आ जाएं और देखने क्या बनता है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। सीट पे लगाई कहिया। तो अभी हम स्टार्ट, उसने कहा कि अब हमारी गाड़ी ना इस तरह खड़ी हुई है कि सामने से रोड है खड़ी। उसने कहा कि टर्न, वी विल टेक अ फर्स्ट टर्न राइट। तो मैंने इंडिकेटर दिया। अब पाकिस्तान में अगर आपको पता है कि जिस तरह आपकी स्टेयरिंग व्हील है तो इंडिकेटर्स आपके राइट साइड पर होते हैं, वाइपर्स आपके लेफ्ट साइड पर होती हैं। तो मेरा इमेजिन करा था कि यार चलो सिर्फ स्टेयरिंग व्हील ही इनने किया है राइट से लेफ्ट, बाकी तो कंट्रोल्स वही होंगे। अब मैंने इंडिकेटर दिया है, वाइपर ऑन। तो वो हंसा, कहता कि स्टेयरिंग व्हील भी है, वो भी चीज़ें स्विच हो गई हैं। तो इंडिकेटर देने के लिए जो स्टिक होती है वो लेफ़्ट साइड पर है, वाइपर वाली जो है राइट साइड पर है। मैंने कहा ओके ठीक है। वो भी हंसा, मैं भी हंसा। तो इंडिकेटर दिया, हम उतरे, पहले राइट लिया, स्टॉप साइन आया, स्टॉप साइन में रुके। मैंने वही अपने जो प्रोटोकॉल होता है कि एक चीज़ आपने गौर करनी है और ध्यान भी इसका करना है कि आपने ना अपने ड्राइविंग टेस्ट में ऐसे कपड़े पहने जिसपे थोड़ा सा आपसे जब मूवमेंट करें तो श्योर हो। उसकी वजह यह है कि सिंपल राइट टर्न के लिए आपके क्या क्या 3 स्टेप्स होते हैं। आपने पहले इंडिकेटर देना है, आपने साइड मिरर चेक करना है, फिर आपने शोल्डर चेक करना है। शोल्डर चेक से मुराद है कि आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, आपने वहाँ तक इस तरह अपनी तौन पूरी मोड़नी होती है। ये नहीं कि इंडिकेटर दिया मोड़ दी या वैसी गाड़ी मोड़ दी। इसी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि वो क्रिटिकल फेल में चले जाता है। क्रिटिकल फेल का मतलब टेस्ट उसी वक्त ही एंड हो जाता है और आपकी अटैम्प्ट ज़ाया होती है। तो वही मैंने किया कि इंडिकेटर दिया, मिरर देखा, अपना शोल्डर चेक किया, ट्रैफिक जो थी वो लेफ़्ट साइड से आ रही थी, लेफ़्ट साइड भी देखी। इसी तरह सारा मेरा कि कोई पेडेस्ट्रियन नहीं, प्रॉपर टाइम लेके जो होता है ना, 10 सेकेंड से लगते हैं जो, लेकिन इतना भी स्लो नहीं करना कि आप के नंबर कटना शुरू हो जाएंगे, स्लो पर भी नंबर कटते हैं। वो किया। लेन्स को ये मेंटेन करना था। पाकिस्तान में भी अगर लोग जिस तरह मर्जी चलाएं, में ये होता था कि लेन्स में चलानी है। तो सिग्नल आया, स्टॉप जो है वो स्मूथ स्टॉप। अगर आपके पास पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पता है कि यार मैंने पैडल जो ब्रेक का पैडल है कितना दबाना है कि स्मूथ हो। ये नहीं हो कि हाथ दबाओ झटका पड़ जाए आपको, ये स्टार्ट हो तो वो फुल लोग सारी पीछे हो जाए, कितनी स्पीड में आप जा रहे हो। तो स्मूथ स्टॉप एंड स्टार्ट के भी नंबर्स किए जाते हैं। वो किया। हम अब 15 मिनट ना घूम रहे हैं। उसके बाद ना उसने अब बातें शुरू कर दी, अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दी है। मे बी इट वॉज हिज ट्रेक के ये देखने के लिए कि मैं कितना रिलैक्सड हूँ, कितना टेंस अप हुआ हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ। मैंने वही स्टेयरिंग व्हील प्रॉपर जो अमेरिकन जो होता है ना रूल होता है कि 10 और 2 पर पकड़ना होता है। घड़ी के जो होते हैं ना 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है। तो 10 और 2 पर दोनों हाथों से पकड़ना होता है। ये नहीं कि एक हाथ से ऊपर आपने पकड़ा हुआ है, कह रहे हैं ब्रो क्या हाल है, नीचे से पकड़ा हुआ है। तो ड्राइविंग टेस्ट में ये सारे आपको ड्रामे करने पड़ते हैं, अगर जिस तरह मर्जी बाद में चलाएं। वो भी ये मुझे कहता है कि टेस्ट तक यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, लाइक जो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, शोल्डर चेक। मे बी विद टाइम आप इतना कंफर्टेबल हो जाएं या आपकी गाड़ी में इतने वो हेल्पिंग गैजेट्स लगे हुए हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट जो है आपको पता है कि शीशों में डिटेक्टर्स आते हैं कि अगर आपकी ब्लाइंड स्पॉट की गाड़ी होती है तो साइड मिरर में लाइट ऑन हो जाती है। तो उसने कहा कि आप ये तो है कि आपने हर चीज़ देखनी है। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। 2 घंटे तक, लाइक नेक्स्ट जो 1.5 आवर, तो वो तो प्रॉपर एक पॉडकास्ट चल रहा था उसकी लाइफ का और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस का। तो हमने किया, एंड किया, वापस आया। तो उसने कहा कि ठीक है आप ना अपना टेस्ट दे दें। मैंने कहा कोई ऐसी सजेशन या कुछ चीज़ कर, नहीं यार आप काफ़ी कंफर्टेबल हो। इवन कि वो हाईवे पर भी ले गया। ये आपका जो ड्राइविंग बिहाइंड द व्हील टेस्ट होता है वो सिटी के अंदर ही होता है, हाईवे, वो भी हाईवे पर भी ले गया कि चेक करने के लिए कि यार ये कितना है, इसको मैं एक्सीड कर सकता हूँ। उसने मुझे ग्रीन लाइट दे दी, कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ना जाके बिहाइंड द व्हील का टेस्ट दे दें। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर आया हूँ, एक दिन मैंने सोचा, मैं कहा नहीं यार अभी भी नहीं, ये भी ना ओवर कॉन्फिडेंस मारेगा मुझे। मैं कहा एक और टेस्ट की, मैंने एक और क्लास लेनी है उसे। वो इंस्ट्रक्टर डूड कि तो ये क्यों चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं अपनी जो है ना सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना थोड़ा सा अगर नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि यार यूएसए है, एवरी वन फॉलोज रूल। लेकिन आप देखें कि स्टेयरिंग व्हील चेंज हो गया है और आप
कि लाइक जाने की डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं। जहाँ पर आपने अब फॉर एग्जांपल रोड्स की जो डायरेक्शंस हैं वो आप गलत साइड पर ना चले जाएं, ये मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न था। स्टॉप साइन की चीज़ों को फॉलो करना। पहली बार हुआ कि मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास नहीं, वो मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं लेना आपसे, क्लास आपको नहीं देनी। तो थोड़ी सी ये 15 मिनट की बहस हुई, फिर मैंने उन्हें कहा चल ठीक है हम एक और क्लास कर लेते हैं। एक और क्लास की $110 दोबारा लगे, 2 घंटे किया। अब मैं ना फील कर रहा हूँ कि नहीं ये थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, मैं कर सकता हूँ। फिर जब मैंने अब DMV की चेक की ना, बिहाइंड द व्हील ओपन अपॉइंटमेंट्स की, तो मुझे 4 महीने बाद की मिल रही थी। तो मैंने कहा यार जॉब स्टार्ट हो गई, खो मैं अब 4 महीने से यही इसी टेंशन में गुजार दूँ कि मेरा पास होगा नहीं होगा, लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, और 4 महीने की जो जलालत होगी। तो मैंने अपने यही नहीं स्कूल को कॉल की, मैंने कहा यार कोई सीन है आपका कि आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट्स होती है? कहता है यस हमारे पास अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। तो मैंने कहा अगर आपके पास, आपके लोगों की गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि बिहाइंड द व्हील टेस्ट भी जिस दिन जाना है गाड़ी भी आपकी होनी चाहिए, उस पर आपकी इंश्योरेंस कवरेज हो फॉर द पैसेंजर्स एंड एवरीवन, और वो गाड़ी का ओनर होना चाहिए। तो अगर मैं किसी रिलेटिव के साथ जाता उसको भी साथ होना चाहिए था, उसकी गाड़ी भी होती और इंश्योरेंस में कवरेज होती। तो मैंने कहा यार इतना किसी को क्यों तंग करना। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी सर्विस है जिसमें हम गाड़ी भी देते हैं, और टेस्ट वाले दिन अगर टेस्ट तो हार्डली 30 मिनट्स का होता है या 40 मिनट्स का, तो टेस्ट से पहले भी आपको 2 घंटे की हम एक ना उस जो DMV है ना इस एरिया के, उसके रूट्स पर हम घुमाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ना उसके आसपास ही टेस्ट होता है। तो आप फेमिलियर होंगे कि यार ये किस तरह का टेस्ट आना है। तो वो 220 का था डॉलर्स का। मैंने कहा ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है गाड़ी उनकी है, इंश्योर्ड है, और सारी जो हम DMV की रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पे कर दिया। तो उनने मुझे आई थिंक 13 दिन बाद की या 14 दिन, बहुत करीब, अपॉइंटमेंट भी ले दी। मैं रहता था उस वक्त सनी वेल में। मैंने रिटर्न टेस्ट जो था वो दिया था सेंटा क्लारा काउंटी और सिटी का, और टेस्ट जो मिला मुझे वो मिला सैन होजे का। अब जहाँ पर मैंने शुरू के 2 एग्ज़ाम्स किए थे ना, जो लेक्चर्स थे मेरे बिहाइंड द व्हील, वो मैंने किए थे सेंटा क्लारा के। सेंटा क्लारा जो है ना खुला खुला है, ओपन वाइड स्पेस हैं, रोड्स चौड़ी हैं, और उस तरह स्टॉप्स हैं इतने ज़्यादा नहीं है। सैन होजे जो वो आप कह लें अंदरून लाहौर टाइप है कि उसमें नैरो स्ट्रीट्स हैं, स्टॉप्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, दोनों साइड पर गाड़ियाँ पार्क हैं। तो अगर आप एक अजीब ही मंजिल है। मैंने कहा ठीक है अब तो देखी जाएगी। तो वही हुआ कि टेस्ट से 2 घंटे पहले हम चक्कर लगाते रहे, स्टॉप लेफ्ट राइट, लेन चेंज, स्पीड चेंज, वो सारे इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, यू हैव टू जस्ट फॉलो देम। हाँ टेस्ट पर गए। तो टेस्ट वाले दिन जो है आपको अभी मैं ना स्क्रीन पर शीट भी आ जाएगी। चलें जी, वेलकम बैक। अभी गो प्रो जो है वो स्टक हो गया था, तो मुझे टेंशन बढ़ गई कि जो मैं रिकॉर्डिंग पिछले 14 मिनट से कर रहा हूँ ज़ाया नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ना फ्यूचर में मैं आईफोन पर ही शिफ्ट कर जाऊँगा। आईफोन से एक फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह वो लास्ट वीडियो आपने देखी थी कार ऑटो शो वाली पार्ट में, तो फ़ोन तो हमेशा आपके पास होता है। कई बार मेरी चीज़ें नज़र आती हैं जो जिनके ऊपर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पास GoPro ही नहीं होता। तो इंशाल्लाह आई थिंक आई विल मूव फ्रॉम लाइक GoPro टू आईफोन इन फ्यूचर। लेकिन अब वापस हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। आपको मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर स्टार्ट करूँ। अच्छा, इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन में जो नज़र आ रहा है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का एक्चुअल बिहाइंड द व्हील जो टेस्ट है उसका ये एक पेपर है जिसके ऊपर मार्किंग होती है। मैं अपना स्कोर एंड में बताऊंगा और मेरी क्या डिटेक्शन थी। तो इसमें वही, तो शुरू में आपके लेफ्ट साइड जो कॉलम आ रहा है इसमें तो वो अपनी इंस्ट्रक्शंस भरता है कि डेट क्या है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, जो परमिट पर होता है वही आपका कंटिन्यू होता है, ऑफिसर का नंबर, उसका सिग्नेचर होते हैं। जो पहला पोर्शन है जिसमें लिखा है प्री ड्राइव चेक लिस्ट, 17 चेक्स हैं जिसमें बड़े सिंपल हैं कि वो आपसे पूछेगा कि विंड स्क्रीन क्या है, और विंड स्क्रीन में कोई टूटा तो नहीं हुआ। बेसिकली बेसिक टेस्ट हैं, वो ब्रेक लाइट्स चेक करवाएगा आपसे,
टायर्स के, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनकी चेक लिस्ट है। लेकिन आप 9 से 14 तक देखेंगे ना कि ये हाईलाइटेड है, जब बोल्ड हुआ हुआ है। क्यों? इन में से 6 में से अगर आपके 3 गलतियाँ होगी ना, तो टेस्ट आपका ख़त्म, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप 3 से ज़्यादा इसमें गलतियाँ नहीं कर सकते। ये 17 हो गए, टेस्ट हो जाएगा, फिर वो आपके साथ गाड़ी में बैठ जाएगा इंस्ट्रक्टर, मेल फीमेल जो उन सभी है, वो आपको कहेगा चलें, अब आपका एक्चुअल बोले कुछ नहीं, कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट। लेकिन उसी वक्त जब वो कहेगा ना यू कैन स्टार्ट, वो आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। कई लोग उसी पार्किंग लॉट में टेस्ट फेल करते हैं कि इंडिकेटर देना भूल गए, वो कार लेगा कि यार इसने इंडिकेटर दिया, तेज़ गए, क्योंकि जो भी पार्किंग लॉट के अंदर स्पीड्स होती है ना, वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। 5 माइल से लेकर 10 माइल्स तक रिस्ट्रिक्टिव। अगर उसमें थोड़ा तेज़ गए, आप देखें कि प्री ड्राइविंग चेकलिस्ट के नीचे क्रिटिकल ड्राइविंग एरर्स, इंटरवेंशन बाय एग्जामिनर का आपका स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, कर्व जो होती हैं, जो फुटपाथ जो से जो होती हैं, साइड होती हैं रोड्स के, कर्व उस पर टच हो जाए, डिसोबे आप कर लो ट्रैफिक रूल्स, इन चीज़ों में से कोई भी आपकी अपने फ़ोन का सेकंड लास्ट जो है ना, वो है अपने फ़ोन को तार लगा लो कि ऑक्स लगा के मैं चलो गाना लगाता हूँ, इंस्टेंट क्रिटिकल एरर होता है, उसी वक्त टेस्ट आपका फेल हो जाता है। उसने ये नहीं कहना ख़त्म हो गया है, उसने पूरा चक्कर आपका जो 15-20 मिनट को लगवा लेना है, फिर उसने कहना कि भाई आप तो क्रिटिकल फेल हो गए थे। तो ये उसने करना है, चीज़ें देख रहा होता है। फिर पार्किंग लॉट की ड्राइविंग देखें, सेकंड पार्ट है, उसमें ये देख रहा है। और 1 और 2 का मतलब ये होता है कि 2 बार उसने टेस्ट करना है। एक बार आप DMV से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो, और दूसरा जो 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि दूसरी बार जब एंटर हो रहे हैं, तो उसे 2 बार चेक आपको करना है। और 2 बार चेक में एक बार वो ट्रैफिक देख रहा है कि आप कितने लेफ़्ट राइट दे के देखा कि क्लियर है, फिर एंटर हुए हो किस तरह तरीके से, और स्पीड क्या थी। तो इसलिए आपको जो नंबर्स ऊपर टॉप पर नज़र आ रहे हैं वो हैं कि कितनी बार उसी चीज़ को रिपीट होना है और टेस्ट उसने रिपीट करवाना है। निचले जो थे, जो ये भी इसी तरह आपके रीड कर लें यार, कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इंटरसेक्शन वाला पार्ट है कि आपका जो चौक आता है, चौक में से 8 इंटरसेक्शंस को उसने क्रॉस करवाना है टेस्ट के अंदर, और हर इंटरसेक्शन क्रॉसिंग में उसने देखना है कि स्टार्ट आपका कैसा था, कि ट्रैफिक चेक हो रही है, ब्रेकिंग किस तरह हो रही है, फुल स्टॉप आपने किस तरह किया, गैप की, और उसके देखें लिमिट लाइन जो है, वो चीज़ें चेक करिएगा। अगर आपकी गलती है उसको उसने लाइन लगा देनी, गलती नहीं है तो उसने क्लियर छोड़ देना है। बैकिंग हो गई, लेन चेंज हो गई, फिर देखें L और R है, लेफ़्ट लेन राइट लेन, वो कहेगा जैसे आप सेंटर में जाकर कहेगा कि चेंज लेन, आप या नहीं क्या कहते हैं, यस, चेंज लेन टू द राइट, चेंज लेन टू द लेफ्ट, अगर सेंटर में तो वो आपने वही करना है। आपने पहले ट्रैफिक चेक की, सिग्नल दिया, स्पीड थी, स्पेसिंग थी, स्टीयरिंग कंट्रोल, सब कुछ जा रहा है। मैंने एक तो जानबूझ के जैकेट वो पहनी थी जिसका शोर होता था जब हिलता था, तो मैं जानबूझ के हिलता था, तो दिखाने के लिए कि मैंने अब साइड मिरर भी देखा है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताया, कहता कई बार लोग गलती ये करते हैं कि उनकी टॉन सीधी है, गर्दन बिल्कुल सीधी है, वो आंखों से स्टेयरिंग अपना ना साइड में देख रहे हैं, कहता उससे ये होता है कि इंस्ट्रक्टर को लगता है कि जैसे चेक ही नहीं किया। तो आपने प्रॉपर एक हेड मोशन करनी है ताकि आपकी जैकेट या कोई भी आवाज़ है उसको फील हो कि यार ये चेक कर रहा है। साइड में चेक किया आपने, वही शोल्डर पर आपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है। इस तरह करते करते फिर टर्न्स आ जाता है, देखें ना। अब टर्न वो है कि आप इंटरसेक्शन पर आए, वो या तो कहता है लेफ़्ट राइट स्ट्रेट, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो ये नहीं कहेगा कि बैक फ्लिप मारो, डोनट करो, अब यहाँ से ड्रिफ्ट मारते हुए जाओ, इस तरह कुछ नहीं हो रहा था, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन होती हैं। फिर उसने 4 बार लेफ़्ट टर्न्स करवाने, 4 बार आपसे राइट कराने, और उनके अंदर फिर अप्रोच का मतलब होता है कि आप किस तरीके से आए हो। ये तो नहीं कि उड़ते हुए आ रहे थे या फिर आपने ब्रेक मार दी, वो आपका झटका लग रहा है, चलो फिर आप स्टार्ट हुए किस तरह। अप्रोच में वो है, स्टॉप में वही जो ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, और टर्न का जो है कि टर्न किस तरीके से कितनी खूबसूरती से की है। फिर उसके अंदर आप गौर करेंगे ये लिखा हुआ है कि 2 वाइड 2 शॉर्ट या करेक्ट लेन। रूल ये कहता है कि अगर आप कई बार ये होता है कि 3 लेन है ना, इसका यार पार्ट 3 भी आना चाहिए जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस दिखा दूंगा गाड़ी को कैमरा माउंट करके। तो कई लेन्स ऐसी होती हैं कि तीनों लेन ऐसे राइट जा रही हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो अपने सेंटर में, ये पाकिस्तान वाला साहब नहीं है,
शुरू लेफ्ट तो ऐसे तुसी राइट भी जाके घुस गए, नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ें कुछ ख्याल करनी होती हैं। और आपको कभी कभार आप इंटरसेक्शन में सीधे अपने घर से बाहर निकलें, इंटरसेक्शन के पास जाएं, आप खूबसूरती देखेंगे, ट्रैफिक कितनी खूबसूरत तरीके से जा रही थी। और बहुत पीसफुल है यार ट्रैफिक ड्राइविंग करना है। वो 1% एक होते हैं बैड एप्पल्स, हर जगह ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर सारी ज़बरदस्त ड्राइवर हैं, बैड एप्पल्स होते ही हैं, लेकिन लॉ उनको फिर ज़बरदस्ती फिर फ़ाइन भी करता है, इन्फोर्स भी करवाता है। वो आपको चीज़ नज़र आती है कि जब पुलिस की गाड़ियाँ जो रोक के किसी को बैठी होती हैं, या कोई कट, मैंने देखा कि हाईवेज़ पर कट मार के जाएगा, वो पुलिस की कई बार अंडर कवर कार्स होती हैं, वो लाइट्स ऑन कर पीछे पड़ जाते हैं उनके कि भाई तेरी ऐसी की तैसी। प्रॉपर चेस होती मैंने देखी हैं, और उनको स्टॉप होते देखा है। हेलीकॉप्टर्स देखे हैं मैंने, हेलीकॉप्टर चेस भी देखी हैं। इतनी एग्रेसिव चेस भी देखी है कि एंड में जाके प्रॉपर लाइक अपनी राइफल्स निकाल के उसको रोक के बैठे होते हैं कि तू बाहर है, तेरी ऐसी तैसी। तो ये चीज़ पाकिस्तान में नज़र आती, और इशारा तोड़कर ठीक है जान तो चले गए। तो लॉ इन्फोर्समेंट हो रही है। हम वापस आते हैं अपने टेस्ट पर। तो ये आपके टर्न्स का है। और इसके बाद इसमें ये जो है ना, जो ये सेक्शन है, इसके अंदर आपकी 15 से ज़्यादा गलतियाँ नहीं हो सकती। पहले वाले में हाईलाइटेड बोल्ड में 6 में से 3 गलतियाँ कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में 15 से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि 15 का मार्जिन नहीं, क्योंकि देखें आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटरसेक्शन में कितने ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब ये इतनी बार उसने वो चेक करना है, ट्रैफिक चेक की, स्पीड चेक की, यील्ड किया, अननेसेसरी स्टॉप तो नहीं कर लिया। तो वो हर चीज़ जब कटना शुरू होते हैं ना, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं फील करें, तो आप एक गलती करेंगे नर्वस होकर, दूसरी तीसरी, फिर वो एक ना एक स्नो बॉल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा कि वो बस गलतियाँ हुई जा रही हैं। तो 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 15 करोगे तो वो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद एंड में आती हैं रिकमेंडेशंस होती हैं कि ड्राइवर को क्या इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपकी गलतियाँ बहुत हैं, वो बताएगा ये। अब फ़नी बात ये थी कि वो ना, मेरे इंस्ट्रक्टर ने, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट स्कोर था, लेकिन उसने मेरे नंबर काटे थे कि आई वॉज टू कॉशियस। पहले तो मैं थोड़ा सा ना, होता नहीं कि मैं कहा यार पता है ये क्या बात हुई। फिर वो इंडियन मूवी ना कंट्रोल दे, मैं कंट्रोल पास इट, कुछ नहीं होता, तो पास हो गया, सुन लीजिए क्या कहते हैं। तो मेरी इंस्ट्रक्टर जो थी उसने कहा कि ना, आप ना इंटरसेक्शन में रुकते ना, आप दोनों साइडों पर देखते हैं जबकि वन वे होता है। मैंने कहा बीबी मैं जिस मुल्क से आया हूँ ना, वहाँ कहीं से भी बंदा आ जाता है, लाइक साइड मिरर के नीचे से बंदा निकल के आ जाता है। तो आदत के तौर पे फिर मैंने वहाँ से ये सीखा कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर अच्छे ड्राइवर हैं भी, तो कुछ चीज़ें बाय हैबिट आप कर रहे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। इसलिए आपको मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके वसाइल हैं और आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लें, तो आपको हेल्प करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कॉशियस ड्राइविंग, मैं कहा आई एग्री कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। मैं टेस्ट पास के लिए मेरा था कि भाई तू मेरी शीट दे और मेरी जान छोड़। तो उसने कहा ये आपने कॉशियस ड्राइविंग की के ना मैंने नंबर काटे हैं। तो उसके अलावा ये भी था यार मेरा कि आप यूएस में पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं पास, इतना वो एक होता है ना, एक थोड़ा सा फीलिंग आ रही होती है, तो बंदा ध्यान से चलाएगा। मैं क्या करता कि मैं अब रुक के मैं ड्रिफ्ट मारते चले जाता। तो मैंने उसको, ठीक है, मैंने कहा आई एग्री, मैं कॉशियस ड्राइविंग करता हूँ, क्योंकि ये भी वजह बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। अगर आप स्पीड लिमिट से बहुत कम चलाएं या बहुत ध्यान, इट मीन्स कि आप पीछे ट्रैफिक रोकेंगे। हाईवे पर अगर 65 की स्पीड लिमिट है ना, आपको यार मेरा ना दिल कर रहा है मैं फ्यूल इकॉनमी बचानी है, या मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ 40, आपको पुलिस रोक के आपको फाइन कर देगी। ना ज़्यादा तेज़ चलानी थी, ना ज़्यादा स्लो चलानी, क्योंकि वो रिवानगी जो है ना, उसको नहीं तोड़ना होता। मेरा आई थिंक सेकेंड डे था जब मैं अपने एक रैली के साथ बाहर निकला। तो मैंने नोट किया कि हम सिग्नल ग्रीन होता सारे इस तरह एक्सलेशन दबाते थे कि ना कोई रेस स्टार्ट हुई फार्मूला 1 की, गैप स्पीड के साथ लग जाते, आप इतनी स्पीड में जा रहे थे। फिर मुझे तब पता लगा, इस टेस्ट के बाद, इस इंक्लूजन के बाद पता लगा कि नहीं यार, कि ये लॉ है कि यू हैव टू लाइक कीप अप विद द स्पीड। के ये नहीं है कि आप इतने स्लो हो जाएं कि ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाए, या आप अपने अननेसेसरी स्टॉप जिस तरह है कि आपका दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा स्लो होकर देख लूँ लेफ्ट राइट क्या है। फिर वो जब ड्राइविंग हैंडबुक उसमें है,
कोई एमरजेंसी सर्विस की गाड़ी जा रही है, पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस, आप उसके पीछे लगा के उसका पीछा नहीं कर सकते, उसको फ़ाइन है। आई थिंक 1500 या $2000 फ़ाइन है। उनको रास्ता देना होता है। फिर उसके अलावा और इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो हैंडबुक से रीड करना ज़रूरी है, कि वो हमने कई बातें सुनी होती हैं, मूवीज़ में देखी नहीं, यहाँ इन्फोर्स हो रही हैं। और कुछ सिटीज़ हैं, सिटी ऑफ पालो आल्टो, सैन फ्रांसिस्को और ईस्ट कोस्ट में जाएंगे, जहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बे एरिया में थोड़ी सी रिलैक्सेशन इसलिए क्योंकि पुलिसिंग जो है ना अंडर अंडर हायरिंग हुई कम है, पुलिस वाले, लॉस एंजलिस पुलिस वाले कम है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें वो रिलैक्स की हुई हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि जिस दिन उस दिन ऑफिसर खड़ा हुआ ना, आपकी उसने टिकट लिख देनी है। और टिकट से ये होता है कि आपकी एक तो पैसे दे रहे हैं, डीएमवी में रिपोर्टिंग हो रही है, और तीसरा आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना गाड़ी का, वो ऊपर हो जाता है। इट मीन्स कि आप लॉ अबाइडिंग अच्छे सिटीज़न नहीं है, और नहीं अच्छे सिटीज़न नहीं, आप अच्छे ड्राइवर नहीं है। तो हर बार टिकट लेने पर, हर बार वॉलेशन पर आपकी प्रीमियम भी बढ़ जा रहा है, और कई बार लाइसेंस भी रिवोक हो जाता है अगर ज़्यादा हो जाए। तो आपने इस चीज़ों को ख्याल करना होता है। और मेरा भी क्या ख्याल है, बात सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं या देसी कम्युनिटी में जो फ़ाइन्स होते हैं, मैंने लोगों से पूछा है, स्टॉप साइन पर होता है। स्टॉप साइन का रूल ये होता है कि आपने स्टॉप साइन पर आना है, रुकना है, जब आपको पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने, रुकना होता है। तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि सबसे बेस्ट रूल है कि यू से लाइक 1001, 1002, 1003, तो प्रॉपर 1 2 3 का हो जाए, इतना गैप हो जाए प्लीज़। ले मैंने अपनी सिटी में बहुत देखा है कि स्टॉप साइन है ना, ऑपोजिट साइड पर आराम से पार्किंग लॉट में ना वो लगा के खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि स्टॉप साइन तोड़ना है, उन्हें पीछे आ जाना कि आ जाएं, $250-300 की आपको फ़ाइन पड़ जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप साइन प्रॉपर किया ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं किया। स्टॉप साइन को बहुत सीरियस लेना है। टेस्ट में भी स्टॉप साइन को बहुत वो लोग सीरियस ले रहे होते हैं। फिर जो जो भी रूल्स और दूसरी चीज़ें थे उन पर वो इन्फोर्सिबिलिटी कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ओह मेरे पहले अटैम्प्ट में पास हो गया था, मैं आई थिंक मैंने मेंशन ही किया। तो आपने कोई बनाना नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस यही सीखना है कि कॉन्फिडेंस होके जाएं। आपके दिमाग की लोग कई बार कहेंगे यार कि भाई चिल सीन है, सबके दिमाग के बैक एंड में कुछ ना वो एक बादल फिर रहा होता है परेशानी का चीज़ का। तो घबराना नहीं है, तैयारी करके जाएं। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि अभी 1 या 2 या इससे ज़्यादा भी चाहिए क्लासेस लें। जिस एरिया में आप देना चाहते हैं अपने उसी स्कूल को ढूंढें, क्योंकि उनको उस रूट्स का पता होता है। और जहाँ आप चलाते हैं तो आप थोड़ा लाइक कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस आता है यार ये कि मैं आई कैन डू दिस। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ बहुत परफेक्ट कि फर्स्ट टाइम में मैंने रिटन पास किया, फर्स्ट टाइम में मैंने बिहाइंड द व्हील किया। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मेरे से बेहतर कर सकते हैं, मेरी उम्मीद है। तो आपने तैयारी करके जाएं, और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके ऊपर एक और वीडियो चाहते हैं कि चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, इंशाल्लाह पार्ट 3 4 आएंगे, जिसमें मैं आपको बिहाइंड द व्हील सिटी के दिखा दूँगा, और रूल्स बहुत बहुत मज़ा आता है आपको, आएगा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन पहले आइकॉन, और अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी की आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और कमेंट नीचे ज़रूर कर दें कोई भी आपको सवाल होता है, तो इट हेल्प्स विद लाइक द एल्गोरिथम और स्टफ लाइक दैट। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। अगर कोई पर्सनल सवाल है, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मेंशन करना तो आप डीएम जाकर मैं डीएम कर देता हूँ, कभी ना कभी जवाब दे देता हूँ, कुछ दिन का डिले आता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।